6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस यूनाइटेड किंगडम की 56वीं प्राइम मिनिस्टर बन गई। मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद वो देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। शी इज़ द लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। उनके पहले बोरिस जॉनसन इस पार्टी के लीडर और देश के प्राइम मिनिस्टर थे। जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद पार्टी की लीडरशिप पोजीशन के लिए लिज ने ऋषि सुनक के अगेंस्ट चुनाव लड़ा, जिसमें वो मात्र 20,927 वोटों से विजयी रही। इट इज़ नॉट अ वेरी इंप्रेसिव नंबर। पार्टी के 50% से भी कम लोगों ने उनको वोट दिए, जिससे पता लगता है कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी उनको बैक नहीं कर रही है। इस समय यूनाइटेड किंगडम कई सारी परेशानियों से एक साथ जूझ रहा है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूके ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, कहा कि हम तुम पर ऑयल डिपेंडेंसी ख़त्म कर देंगे। इसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस हो गई। क्राइसिस हुई तो इन्फ्लेशन बढ़ा और इन्फ्लेशन की वजह से रिसेशन भी आ सकता है। ऐसे समय में देश की जनता को सपोर्ट करने के लिए लिज ने कई सारे पॉलिसी चेंजेस प्रपोज किए हैं। यूके में लोग नेशनल इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं और अप्रैल 2022 में ये कंट्रीब्यूशन रेट 1.25% बढ़ा दिया गया था। लिज ने कहा है कि इस चेंज को रिवर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही जॉनसन गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया था कि अप्रैल 2023 से कॉरपोरेशन टैक्स 19 से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। लिज ने कहा है कि इस फैसले को भी कैंसिल किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी यूके के सिटीजन्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लिज ने कहा है कि अगले 2 साल तक सिटीजन्स को सब्सिडाइज्ड रेट पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। पर ये सारे तो प्रपोज्ड चेंजेस हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लिज को अपनी पार्टी का सपोर्ट मिले, जो कि अभी तक नहीं मिला है। ये सारी हैं मुश्किलें। लिज की स्किल्स क्या हैं? लिज को एक बहुत ही अडेप्टेबल पॉलिटिशियन माना जाता है। उन्होंने अपनी शुरुआत एज अ लिबरल डेमोक्रेट करी, फिर उन्होंने ज्वाइन करी कंजर्वेटिव पार्टी। फाइनली वो उसके टॉप पर पहुंच गई और देश की प्रधानमंत्री तक बन गई। कैमरून, मे और जॉनसन, इन तीनों के कार्यकाल में लिज ने कई सारे चैलेंजिंग रोल बहुत अच्छे से निभाए हैं। अब देखना यह है कि इस टाइम पर लिज इन सारी चैलेंजेस को कैसे टैकल करती हैं। इन्हीं सब बातों के अराउंड है हमारा आज का आर्टिकल, ट्रायल बाय फायर, ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ लिज ट्रस डिलीवरिंग रिजल्ट्स फॉर यूके। वेलकम टू अंग्रेजी सूत्रास। मेरा नाम है पल्लव और हम कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल की डेली एनालिसिस, वो भी हिंदी में। तो चलिए इस आर्टिकल से जुड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को समझते हैं। असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना। हिज फैन फॉलोइंग असेंडेड ओवरनाइट। डिसेंड इसका एंटोनिम है। सोर का मतलब होता है तेजी से बढ़ना। द स्टॉक प्राइसेस सोल्ड आफ्टर द गुड रिजल्ट्स। हेडविंड किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो प्रोग्रेस को रोके, इनहिबिट करे। द बिजनेस एक्सपेंशन प्लान फेस द हेडविंड ऑफ पॉलिटिकल ऑपोजिशन। स्क्रैम्बल करने का मतलब होता है स्ट्रगल करना, इट्स अ वर्ब। द गैंगस्टर्स आर स्क्रैम्बलिंग टू गेन द मोनोपोली इन द एरिया। स्टैंडिंग अप एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी अटैक या क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट खुद को डिफेंड करना। बेलिजरेंस इज अ नाउन विच मीन्स एग्रेसिव बिहेवियर। यूक्रेन इज स्टैंडिंग अप टू द बेलिजरेंस ऑफ रशिया। कोहर्ट इज अ नाउन, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी शेयर्ड या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो वी इन्वाइटेड अ कोहर्ट ऑफ डॉक्टर्स फॉर द इवेंट। स्क्रैप का मतलब होता है छुटकारा पाना, इट्स अ वर्ब। लेट अस स्क्रैप दिस आइडिया। एस्ट्यूट एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है बहुत ही चतुर तरीके से। ही सॉल्व द प्रॉब्लम इन एन एस्ट्यूट मैनर। कू, किसी गवर्नमेंट रिजीम में एक सडन, एक वायलेंट चेंज को कू कहते हैं। द असैसिनेशन वॉज अ पार्ट ऑफ द कू टू ओवरथ्रो द प्रेसिडेंट। स्टॉन्च इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है लॉयल। ही इज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म। इनोवेट मतलब होता है लैकिंग इन एनर्जी। द डियर ट्राई टू फाइट बैक इन एन इनोवेट मैनर। रीइन्विगरेट का मतलब होता है टू गिव स्ट्रेंथ। द स्पीकर रीइन्विगरेटेड द मोटिवेशनल लेवल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हिट द ग्राउंड रनिंग इज एन इडियम जिसका मतलब होता है किसी चीज को जल्दी शुरू करना और तेजी से इंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ना। तो ये थे इस आर्टिकल से जुड़े डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। लिज को इस समय कई सारी इंपॉर्टेंट और मुश्किल प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करना है। रिसेशन, एनर्जी क्राइसिस, ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको शायद कई सारी कंट्रीज को कई सालों तक फेस करना पड़ेगा।
ट्रस से पहले बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे और उनके समय में कई सारे स्कैंडल्स हुए जिनकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी की छवि को भी धक्का पहुंचा है और उसको सुधारने का काम भी लिज का ही है। लेकिन जैसा कहा गया है, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। अब ये लिज के ऊपर है कि वो कैसे इन चुनौतियों को अवसर पे बदलती हैं और अपने आप को एज अ ग्लोबल लीडर प्रूव करती हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और एनालिसिस के साथ। अंग्रेजी सूत्रास साइनिंग ऑफ।